दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से मंडे को गिरावट की संभावना बन रही है। अब ये बैड न्यूज़ क्या है उसको अच्छे से हम समझेंगे और क्या इस समय जयप्रकाश पावर वेंचर्स में हमें निवेश करना चाहिए। वैसे स्टॉक देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ऊपर के लेवल से करेक्शन के बाद में क्या एंट्री करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर वन इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमारे सामने लाया था और क्वार्टर टू भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी अच्छा रहा था और कंपनी की खुद की अपनी कोल माइंस है तो जो कोल की प्राइस बढ़ी उसका भी इनको इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके थर्मल पावर प्लांट के अलावा इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में जो काफ़ी बड़ा है वर्ल्ड का। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कंपनी सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस भी कर रही है तो इसका क्वार्टर टू में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? अगर मंडे को स्टॉक गिरता है तो क्या उस गिरावट में हमें खरीदारी करनी चाहिए? इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान दिया गया है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक 7.85 पर क्लोजिंग दी थी जहाँ पे 0.64% की हमने तेजी देखी। तेजी कोई खास बड़ी नहीं थी लेकिन गिरावट ऑलरेडी थम चुकी थी, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी 25,066 के स्तर पर हमने 1% की गिरावट देखी। तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट के बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग काफ़ी कुछ इशारा करती है। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी बाजार के लिए बुरी खबर निकल कर आई है वो है इंटरनेशनल मार्केट से, जहां पे फ्राइडे को हमारा बाजार क्लोज होने के बाद जो क्लोजिंग है वो सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ में हुई है और इसका इफेक्ट मंडे को बाजार को देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स की बात करें तो 29,634 के स्तर पे क्लोजिंग है जहाँ पे हमने 1.34% की गिरावट देखी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,583 के स्तर पर 2.37% की गिरावट हुई। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,321 के स्तर पर 3.08% की गिरावट हुई। रजल्ट 2000 इंडेक्स में भी 1,682 के स्तर पर 2.66% की गिरावट हुई। तो आप देख सकते हो सभी के सभी बाजार धराशायी हुए। तो जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हो फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है उसका इफेक्ट हमारे बाजार में भी मंडे को देखने को मिल सकता है और बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत हो सकती है और इस वजह से जेपी पावर के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे भी अगर आप देखें तो निफ्टी एनर्जी काफ़ी दबाव में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बैड न्यूज ये है कि अदानी ग्रुप की तरफ से जो कहा गया है कि उन्होंने अभी फिलहाल जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड या फिर जेपी एसोसिएट के साथ में सीमेंट यूनिट खरीदने के लिए कोई बातचीत नहीं की है। एक तरह से उन्होंने जो एक क्लेरिफिकेशन दिया ये माहौल थोड़ा सा बिगाड़ सकता है और इससे पहले जो न्यूज़ निकल कर आई थी ऑलरेडी वो न्यूज़ एक तरह से देखें तो कंफर्म न्यूज़ थी। प्राइस भी निकल के आ रही थी कि $606 मिलियन में सीमेंट यूनिट खरीदी जा सकती है और इसके अलावा जो सीमेंट का इनका बिजनेस है उसको अदानी ग्रुप एक्वायर करने जा रहे हैं क्योंकि अदानी ग्रुप पूरे इंडिया में सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरना चाहते हैं और इसीलिए वो यहाँ पे जेपी ग्रुप का ये सीमेंट का बिजनेस खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और इसके जेपी एसोसिएट के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात है और यहाँ पे शेयरों में इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि गौतम अदानी ग्रुप की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि फ़िलहाल हम ऐसी कोई डील नहीं कर रहे हैं, ना हम ऐसी कोई बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से क्लियर किया गया है कि फ़िलहाल हम ऐसी बातचीत किसी ग्रुप के साथ में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बातचीत होगी और अगर ऐसा हमारा कोई इरादा होगा तो हम फिर सेबी को इसकी जानकारी जरूर देंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि बातचीत फिलहाल अभी नहीं चल रही है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हम ऐसी डील नहीं करने जा रहे। इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसका क्लेरिफिकेशन आए। ये भी हो सकता है कि शुरुआती दौर में बातचीत हो और वो नहीं चाहते कि इसकी खबर मीडिया में आए और दूसरे कोई और बड़े इन्वेस्टर वो इस तरफ एंट्री कर ले और इसीलिए यहाँ पे अदानी ग्रुप इस बात को छुपा के रखना चाहते हो। लेकिन जिस तरह से ये अमाउंट भी निकल के आ रही है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि हो सकता है कि जेपी ग्रुप का जो मध्य प्रदेश का इनका बिजनेस है सीमेंट ग्रेडिंग का और साथ में जो इनके सीमेंट की दूसरी छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अदानी ग्रुप खरीदा वो दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सीमेंट ग्रेडिंग जो फैसिलिटीज़ है इसका पर ईयर का 2 मिलियन टन्स का टोटल प्रोडक्शन है और ये 2014 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है इसका प्रोडक्शन। और यहाँ पे ये नागरे सेंट्रल इंडियन स्टेट है मध्य प्रदेश के अंदर ही इसकी ये जो प्लांट लगा हुआ है और अदानी ग्रुप ये बिजनेस खरीद सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से इसको इनकार किया गया कि हम ऐसा डील नहीं करने जा रहे, फिलहाल हमारे से बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम ये डील नहीं करेंगे, बल्कि उनका कहना है कि फ़िलहाल ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। वैसे ये आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जेपी एसोसिएट और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचना चाहते हैं और इस समय एग्रेसिव तरीके से अदानी ग्रुप सीमेंट बिजनेस में खरीदारी कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया। उससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर वो इसको बेचना चाहते हैं और ये खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ये डील होगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक तरह से
थोड़ी सी यहाँ पे जो बातचीत है ये एक माहौल निगेटिव कर सकते हैं और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे ये गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, स्टॉक काफ़ी मजबूत है। आने वाले समय में जैसे ही Q2 का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से गुड न्यूज है। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से कहा गया है कि 2030 तक जो हमारी पावर डिमांड है वो डबल हो जाएगी। पावर मिनिस्टर का कहना है कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन डबल होगा तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी होगा, बहुत सारा निवेश करना होगा, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी निकल के आ रही है। और ये इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी डबल होने वाली है तो उसको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से तो पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट का रोल बड़ा हो जाएगा और इसीलिए डिस्कॉम का भी आप देख सकते हो एक तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उसके लिए निवेश भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक तरह से ये गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है पावर सेक्टर की कंपनियों का, चाहे वो फॉजिल फील्ड्स हो या नॉन फॉजिल फील्ड्स हो, दोनों ही सेक्टर की कंपनियों को इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट है, पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से जो उदयपुर राजस्थान में थे, उनका कहना है कि पिछले 4-5 महीनों में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 11% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड बढ़ी है, लेकिन उसको हमने एक तरह से उस डिमांड को हमने पूरा किया है और उसको हमने किसी भी तरह की शॉर्टेज की संभावना बनने नहीं दी। जो जिस तरह से पिछले साल शॉर्टेज हुई थी, इस साल वो हमें संभावना होने से उसको हमने रोक दिया और इसके लिए हमने प्रचुर मात्रा में कोल की व्यवस्था भी की। भले ही समय देखें तो कोल की प्राइस भी बढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको मैनेज किया और इलेक्ट्रिसिटी कम प्राइस में लोगों को प्रोवाइड किया। यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी नहीं बढ़ाई जबकि कोल की प्राइस बढ़ी थी, उसके बावजूद भी हमने सब कुछ मैनेज किया। और ये जो 11% की जो बढ़त देखने को मिली है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, उसको भी हमने पूरा किया। एक तरह से देखें तो हमने काफ़ी रास्ते तलाशे हुए। थर्मल पावर प्लांट को भी हमने कह दिया था कि वो 24 आवर्स बिजली का उत्पादन करे और बिल्कुल उसका बेनिफिट देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो बढ़ी थी उसको हमने पूरा किया है। लेकिन जिस तरह से ये डिमांड बढ़ रही है इसको पूरा करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा और सारे नए इसके सोर्सेज तलाशने होंगे। तो कुल मिला के आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है। ऐसे में ये छोटे से पेनी स्टॉक तो कमाल करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है जो कह रही है क्या हमें इस समय पावर स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। इंडिया की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन के मामले में सेकंड कंट्रीज है और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। ग्रीन एनर्जी का जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इंडिया का है। तो ऐसे में इसमें पावर सेक्टर में बहुत सारी संभावना और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। ऐसे में पावर सेक्टर की जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि जो हमारी जो GDP है उसमें 7% का योगदान पावर सेक्टर की तरफ से आ रहा है। कम से कम 2 मिलियन के आसपास एम्प्लॉयज़ है जो इसको जॉब दे रहे हैं। रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है पावर सेक्टर, यानी जिसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो न्यूक्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे के सारे जो सोर्सेज है इनके माध्यम से बहुत सारे जॉब क्रिएट हो रहे हैं और हमारी GDP में इसका 7% का योगदान भी है। और इसीलिए सरकार पावर सेक्टर को बहुत हल्के में नहीं लेके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकार चाहती है कि पावर सेक्टर में और भी जितनी हो सके सुधार किए जाए। इसीलिए तो हमने देखा है कि अमेंडमेंट बिल भी लाया जा रहा है ताकि जो भी इसमें कमियां उसको पूरा किया जा सके। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 साल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें 10% की बढ़त और देखने को मिल सकती है और उसको पूरा करने के लिए इसमें जितना हो सके और निवेश भी लाना होगा। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है। इसमें गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि मंडे को जो खबर निकल के उसकी वजह से जेपी पावर में गिरावट हो सकती है, तो डिप में आपको मौका मिले तो जरूर खरीदारी करके जल्दी ही यहाँ पे बड़ी तेजी शुरू होने वाली है। स्टॉक यहाँ पे काफ़ी समय तक नीचे की तरफ आपको रहता हुआ दिखाई नहीं देगा क्योंकि जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। रिजल्ट अच्छा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.72 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 7.58 तक स्टॉक जाएगा और स्टॉक यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 7.37 तक जा सकता है। यानी गिरावट में आपको 7.37 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.07 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 8.28 तक भी स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 8.42 तक यानी 8.5 के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल निवेश करें और इसमें डरने की कोई बात नहीं। जैसे ये खबर निकल कर आई इसकी वजह से थोड़ा सा माहौल तो एक तरह से देखें तो मायूसी भरा हो चुका है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और बिक वाली शुरू कर देते हैं और इस वजह से स्टॉक में थोड़ी गिरावट भी होती है। लेकिन बड़े फंड हाउस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खरीदारी भी करें। FI की तरफ से जम के खरीदारी हो रही है तो आपको बिना डरे इसमें निवेश को बनाए रखना है। अपना निवेश बेचे नहीं, लॉस में बिल्कुल नहीं निकले। आने वाले इसमें आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।